भगवान के स्वरूप सौंदर्य का वर्णन असंभव है। कोई उसे पार पा नहीं सकता। जिन्होंने देखा उनका चित्त उनके पास रहा नहीं, और जिन्होंने नहीं देखा वो बता सकते नहीं। तो इसलिए भगवान श्याम सुंदर के स्वरूप सौंदर्य का वर्णन कोई कर नहीं सकता। ये पढ़ी सुनी हुई बातें कुछ कुछ जो याद आती हैं उन्हीं पर निर्भर करके कुछ चेष्टा की जाती है। सबसे पहली बात कुछ थोड़ी सिद्धांत की दो एक बात कहकर कुछ कुछ जो याद आती हैं उन्हीं पर निर्भर करके कुछ चेष्टा की जाती है। सबसे पहली बात कुछ थोड़ी सिद्धांत की दो एक बात कहकर उसके बाद स्वरूप सौंदर्य की स्मृति करने की चेष्टा की जाएगी। हम जहाँ पर भगवान के श्री विग्रह का रूप सौंदर्य स्मरण करना चाहते हैं, वहाँ ये निश्चित मान्य है कि वो कोई हमारे दर्शन करने योग्य वस्तु है। अदर्शनीय नहीं, आकार रहित नहीं, गुण रहित नहीं। तो क्या वो हम लोगों जैसी ही वस्तु है? इसी प्रकार का आकार है, ऐसा ही देह है। तो थोड़ा सा इसका एक दिग्दर्शन मात्र कर लेना है वैष्णव दर्शन की दृष्टि से। जितने भी संसार में देह हैं वो सब प्राकृत देह हैं, और उनमें प्रधान हेतु है योनि और बिंदु। जहाँ अधोगामी बिंदु है वो भी, उससे भी एक देह का निर्माण होता है। किसी ऊर्ध्वगामी बिंदु वाले पुरुष का किसी प्रसंगवश, किसी कारणवश बिंदु अधोगामी होने पर जिस देह का निर्माण होता है वो भी एक देह है। जहाँ केवल अंग स्पर्श के द्वारा बिंदु का कार्य होता है और उससे जो देह निर्माण होता है वो भी एक देह है। जहाँ स्पर्श न करके केवल संकल्प के द्वारा जिस देह का निर्माण होता है वो भी देह है। इनमें पहले दो मैथुनज हैं और ये दूसरे दो अमैथुनज हैं। पहले दो देहों में जो पहला है अधोगामी बिंदु, जो विषय वासना से प्रयुक्त होकर अधोगत होता है, उससे निर्माण देह निकृष्ट है। ऊर्ध्वगामी बिंदु के द्वारा प्रसंगवश जिस देह का निर्माण होता है वो उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। केवल अंग स्पर्श के द्वारा जो अमैथुनी देह का निर्माण होता है वो उस पहले वाले से भी श्रेष्ठ है, और संकल्प से होने वाला उसकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। ये योगियों का जो काय निर्माण होता है, योगी लोग सिद्धि के द्वारा जिस देह का निर्माण करते हैं वो योगज देह है, पर उसमें भी सूक्ष्मतया योनि बिंदु का ही संबंध है। देवताओं के तेजस देह और पितरों के वायुमय देह, ये देह यद्यपि इन देहों के अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, परंतु वे भी प्रकृति के ही परिणाम हैं। भक्त का, प्रेमी सिद्ध भक्त का भाव देह वो सबसे ऊंचा है,
पर वो देह भी भगवत देह से निम्न कोटि का है। सर्वोत्तम देह जो है, सर्वोच्च, वो है भगवत देह। तो श्याम सुंदर का के जिस देह के स्वरूप सौंदर्य का हम आज स्मरण करना चाहते हैं, वो है भगवत देह। भगवत देह में देह देही का भेद नहीं है। जैसे हमारे शरीर में और जीवात्मा में भेद है, जीवात्मा शरीर में स्थित है, इस प्रकार भगवान के शरीर में कोई आत्मा स्थित नहीं, वो सारा शरीर ही चिन्मय है। हमारा ये देह कभी बनता है और फिर नष्ट होता है, क्योंकि ये भौतिक है। भगवान का देह नित्य चिन्मय है, वो कभी बनता नहीं, कभी नष्ट नहीं होता, प्रकट होता हुआ सा दिखता है, अजन्मा रहते हुए ही, तिरोधान होता हुआ सा दिखता है, सर्वत्र सदा विद्यमान रहते हुए ही। लीला में वो पारतंत्र स्वीकार करता है, समस्त प्राणी जगत का ईश्वर रहते हुए ही। अजो किसन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो किसन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्माय। इन भगवत देहों में भी अवतार में अंतर होता है। ये लंबा विषय, कोई अंशावतार हैं, कलावतार हैं, मनवंतरावतार हैं, लीलावतार हैं, युगावतार हैं और स्वयं भगवान है। तो ये जो श्री कृष्ण का इस समय हम स्मरण करने जा रहे हैं, ये स्वयं भगवान का स्मरण है। यद्यपि उन अवतारों में और इन भगवान में तत्वतः कोई अंतर नहीं, परंतु भगवत देह की दृष्टि से स्वयं भगवान में और उनमें लीला भेद से अंतर है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके स्वरूप सौंदर्य का हम कुछ स्मरण करना चाहते हैं। अनेक रूप इनके हैं और सभी रूप एक के ही विविध विलास हैं। इनमें ब्रज के रूप का स्मरण करना है। ब्रज में भगवान सर्वथा और सर्वदा रसमय हैं, कुसुम कोमल हैं। उनमें जहाँ कहीं भी कठोरता के दर्शन होते हैं, वे ऐश्वर्य का कभी प्रसंगवश प्राकट्य होने पर होते हैं, नहीं तो वे बिल्कुल और बिल्कुल रस भरे हैं, उनमें कहीं कठोरता नहीं। तो वे नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर अपनी भगवत्ता और सत्ता को, अपनी महत्ता को छिपाकर व्रज में वात्सल्य रस, सख्य रस और माधुर्य रस का बड़ा सुंदर सुधा प्रवाह बहाते हैं। माताएं स्नेह परिप्लुत हृदय से उन्हें वात्सल्य रस के द्वारा भजती हैं। विविध भावों के सखागण उन्हें सख्य भाव से भजते हैं और ब्रज की महाभागा भगवत गत चित्ता, भगवत चित्ता श्री गोपांगनाएं और भगवान की स्वरूप भूताल्हादिनी शक्ति श्री श्री राधा रानी उन्हें परम दिव्य, परमोज्वल, परम त्यागमय, परम रसमय, परमानंदमय, अत्यंत पवित्र, ऋषि मुनि वांछित, मुक्तगण वांछित परमहंस गणाकर्षी
माधुर्य रस के द्वारा सेवन करती हैं। ऐसे इन भगवान के किसी एक समय के स्वरूप सौंदर्य का हम स्मरण करते हैं। ये बातें थोड़ा सा भगवत देह के संबंध में, भगवान के संबंध में दिग्दर्शन कराने के लिए कही गई। भगवान श्री कृष्ण का वय उम्र 15 वर्ष 4 महीने तक तो बढ़ता है, और 15 वर्ष 4 महीने पूर्ण होने पर फिर वो नित्य नव किशोर के रूप में, नित्य नव वर्धनशील सौंदर्य के रूप में उसी किशोर अवस्था में रह जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के दाढ़ी मूछ नहीं, और वो जो उद्दंड तारुण्य है वो भी नहीं। उनमें बड़ा सुंदर, बड़ा मृदु कोमल, अत्यंत रसपूर्ण, अत्यंत आनंदपूर्ण, महाभावमय नव किशोर रूप रहता है। वे नित्य नव किशोर हैं। श्री राधा रानी की अवस्था 14 वर्ष की रहती है, नित्य नव किशोरी। तो ये जो श्री श्याम सुंदर हैं, ये श्याम सुंदर नित्य रसमय, नित्य आनंदमय, नित्य सौंदर्यमय, और इनके सौंदर्य में एक विशेषता यह है कि जगत के सौंदर्य की भांति ये कभी बासी नहीं होता।